बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहले वतन से, पाकिस्तानी भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों से बाद सलाम अर्ज़ यही कहूँगा, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अफसरान और सियासी गीदड़ बैठे हुए हैं, जिनका सिर्फ काम यही है कि किस तरह करप्शन की जाए, किस तरह माल कमाया जाए, किस तरह जो है हम अमीरी की तरफ जाएं। यानी उनको कोई खुदा का खौफ नहीं है, कोई खुदा का डर नहीं है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी जाना है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद और अपनी ज़ाती अना अज़ीज़ है। इस्पेशली जो मैं आज बात करना चाहता हूँ वो कराची के मौजू पर बात करना चाहता हूँ। कराची के अंदर जो इन लोगों ने जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म कर रखा है, जिनका मिसाल तो 70 सालों में नहीं मिल सकता। कराची के अंदर चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे एमक्यूएम का वसीम अख्तर हो, चाहे एमक्यूएम का वसीम अख्तर हो, जिसने सिवाय कराची को, सिंध का जो बड़ा शहर है कराची, उसको बर्बरियत के अलावा, जुल्म व अज़ियत के अलावा, तबाही व बर्बादी के अलावा, गंदगी व ग़लाज़त के अलावा कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने। ये लोग अपने दावाओं में मशगूल हैं, अपनी मनमानियों में मशगूल हैं। हालांकि हमारे दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ पे 24-24 घंटा पूरा साल बरसातें चलती हैं, मगर उनका कोई गटर, कोई सेवरेज सिस्टम नाकाम नहीं होता। उसके बावजूद, इतनी बारिशों के बावजूद भी वो तरक्की याफ्ता ममालिक के गटर तक बंद नहीं होते। गली कूचों में एक डब्बा भी कचरे का नहीं होता, 1 इंच भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। और ये जो सिंध गवर्नमेंट के नाअहल हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे को गालम गलोच करेंगे, आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, मगर कभी भी उन लोगों ने आवाम का नहीं सोचा, कौम का नहीं सोचा, मुआशरे का नहीं सोचा, अपनी इज्जत व वक़ार के बारे में नहीं सोचा। जब भी उन लोगों ने सोचा कि हमें पैसा किस तरह कमाया जाता है, अभी हालिया दिनों में हर चैनल ने उठाया कि फ़लाँ जो ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में जो अरबों रुपए के फंड आए हैं, वो कहाँ गए। ज़िला शर्की की बात अभी ताज़ी उठी है, जो 88 करोड़ रुपए की, 88 करोड़ रुपए की, 88 करोड़ रुपए की खाली तो लोगों ने इन्होंने पेट्रोल यूज़ किया है, जहाँ पे गाड़ियों का वजूद ही नहीं है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 75 गाड़ियाँ हैं। 75 गाड़ियों में इन लोगों ने एक साल में 88 करोड़ का पेट्रोल यूज़ किया है, डीजल यूज़ किया है। ये अंधेर नगरी नहीं है तो और क्या है। उसके बावजूद कोई कहता है कि अब मैं साफ़ कर लूँगा, कोई कहता है मैं काम कर लूँगा, कोई कहता है कि मुझे फलां बंदे ने कहा है कि अब आपकी जिम्मेदारी, आप काम करो। कभी कभी नासिर शाह कहता है कि अभी जो है बिलावल चेयरमैन साहब ने मुझे कहा है कि अभी आप काम करो। ओ भाई, 11 सालों में सिंध गवर्नमेंट ने इस सिंध सूबे को दिया क्या है। आपने गंदगी, ग़लाज़त के अलावा तालीम, सेहत, मुआशरा मुकम्मल आपने बर्बाद कर दिया है। मुकम्मल बर्बरियत सिंध के अंदर की है। अभी आप क्या दावा कर सकते हो। सिंध गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, सब के सब करप्ट हैं। सिंध गवर्नमेंट में ख़ास तौर पे जो जरदारी लाबी आई है, जरदारी लाबी में कोई एक भी ऐसा बंदा दिखा दे जो साफ हो, जो करप्शन से पाक हो, जिसके ऊपर कोई दाग हो, जो दाग से बचा हुआ हो, कोई भी नहीं है। सब के सब जो बैठे हैं वो चोर बैठे हुए हैं।
सब के सब जो बैठे हुए हैं वो दुश्मन बैठे हुए हैं इस धरती के। उनका मकसद सिर्फ अपना पेट भरना है, उनका मकसद सिर्फ अपनी जेबें भरना है, उनका मकसद सिर्फ अपनी औलाद को देखना है, अपने घर को देखना है। तो भाई अवाम ने जो आपको मुंतखब किया है, अवाम को आप क्या रिजल्ट दे रहे हो? अवाम को आप क्या दे रहे हो? तबाही, बर्बादी, गंदगी, गिलाजत। कुछ दिया है अवाम को आपने? कुछ भी नहीं दिया आपने। मैं अपने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों से, अपने अपने उन सिंधी बाशऊर, बाहिम्मत, बागैरत नौजवान तबके से कहता हूँ कि खुदा के लिए इनके ख़िलाफ़ आप लोग आवाज़ें उठाएं, इनके ख़िलाफ़ आप मैदान में आ जाएं, इनके ख़िलाफ़ आप रोडों पर आ जाएं। ये लोग इस मुआशरे के नासूर बन चुके हैं। ये जो हमारे ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत है, इस सिंध हुकूमत से हम गुज़रे 11 सालों से तंग आ चुके हैं। 2008 से लेकर 2013 तक, 2013 से लेकर 2018 तक, अब 18 के बाद भी उस नाअहल हुक्मरानों की हुकूमत है जो इस कौम को, इस मुआशरे को तबाह व बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इनको नहीं है प्यार किसी इदारे से, इनको नहीं है प्यार किसी अवाम से, इनको नहीं है किसी थर के उस गरीब लोगों से। बल्कि मैं थर की क्या बात करूं, इन लोगों ने, सिंध हुकूमत ने तो पूरे सिंध को ही थर बना दिया है। हेल्थ के मौजू पर ये नाकाम, तालीम के मौजू पर ये लोग नाकाम, नौकरियों के बारे में ये लोग नाकाम, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में ये लोग नाकाम। ऐसे ऐसे करप्ट अनासिर, नाअहल अफसरान हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं जो इनका मकसद है कि ये लोग कमा के हमें देंगे, और वो कमा के उनको दे रहे हैं, वो उनकी जेबें भर रहे हैं। उनको अवाम से मोहब्बत नहीं है, उनको अवाम से निस्बत नहीं है। ये वही लोग नारा मारते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मगर अभी वो दौर गुजर चुका है, लोग चेंज चाहते हैं, लोगों ने इनसे नफ़रत करना शुरू कर दी है। आज देखें हमारे सिंध के शहर कराची का हालत क्या है। बारिश थोड़ी बारिश होने के बावजूद पूरा इलाका घूमने के काबिल नहीं रहता। हमारी माएँ, हमारी बहनें वहाँ से गुज़रने के अहल नहीं होती, इतनी गंदगी और गिलाजत होती है। और इन लोगों ने जो पैसे आते हैं वो अपने जेबों में डाल देते हैं। इन नाअहल हुक्मरानों के लिए, खुदा के लिए आप लोग आवाज़ उठाएं, हम आवाज़ बने और अपने दिलेराना फैसले करें। ऐसे लोगों को न चुने इलेक्शन के दौरान जो हम पर मुसल्लत किए जाते हैं, और उनके ख़िलाफ़ एक ऐसा आप प्रोपेगेंडा शुरू करें ताकि इनको होश आ जाए कि नहीं, अभी घर घर में शऊर आ चुका है, घर घर का बच्चा बच्चा फ़र्द हमसे नफ़रत करता है और हम वाकई नाअहल हैं। इनको इतराफ़ हो जाए, इतना इनको ज़लील किया जाए जो ये हमारे मुआशरे को बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे पाकिस्तानी भाइयों की हिफाजत फरमाए, और हमारे पाकिस्तान से ऐसे नासूरों को अल्लाह पाक हमें निजात दिलाए।